हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों के घुटने स्टिफ हो जाते हैं उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। नी स्टिफनेस। अब घुटने स्टिफ क्यों होते हैं, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो पहले इसके रीज़न समझ लीजिए। घुटने मतलब नी, जिनको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जाम हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, पहली चीज़ होती है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है कि घुटने के जो जॉइंट्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना। वो तो सुर्ख लाल होता है और सूज जाते हैं मोटे कि उसमें आप हाथ भी नहीं लगा पाते, इतने सूजन आ जाती है घुटनों में। अब सूजन आने के भी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। बाई चांस आपकी लंबर या सैक्रल से जो नर्व घुटने से कनेक्टेड होती है, अगर वहाँ से कंप्रेशन आ रहा होगा या वहाँ पे आपकी डिस्क बल्जिंग होगी तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। या डिस्क में हेरिनेशन हो सकता है, या फिर स्लिप डिस्क अगर हो गई तब भी आपके घुटनों में लगातार दर्द बना रहेगा। पहली चीज़ हो गई अर्थराइटिस। दूसरी चीज़ हो गई ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है, ऑस्टियो मतलब बोन्स को बोलते हैं एलोपैथी लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स, और अर्थराइटिस का मतलब होता है उसमें, ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि उस घुटने के जो जॉइंट्स हैं, हड्डियां हैं, उनका झड़ जाना, ठीक है। अब झड़ते किसके केस में है, तो देखिए जब भी कभी कैल्शियम वीक होगा, विटामिन डी कम होगा, या कभी कोई मेडिसिन इतनी हाई खाई होगी जिसकी वजह से बोन्स में किसी तरह की वीकनेस आ गई होगी, या फीवर ऐसा रहा होगा जो बोन्स को इफेक्ट कर गया होगा, तो वो हड्डियाँ झड़ने लगती है। या फिर आपने कैल्शियम का इंटेक सही नहीं रखा होगा जिसकी वजह से बॉडी में, बोन्स में, हड्डियों में से कैल्शियम झड़ने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। और इसी में एक चीज़ होती है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब होता है हड्डी बढ़ना, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं पब्लिक से। हड्डी बढ़ना का मतलब ये होता है कि उस जगह के बोन्स में कैल्शियम झड़, मतलब दूसरी जगह की बोन्स का झड़ करके वहाँ पे चिपक गया है, तो वो हड्डी बढ़ जाती है। हड्डी बढ़ जाती है यानी नुकीली भी बन जाती है, कभी भी चुभने लगती है, वो आपस में टकरा जाती है। तो पहली चीज़ हो गई अर्थराइटिस, दूसरी हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर हो गया ऑस्टियोफाइट्स। अब पता चला यूरिक एसिड है या फिर क्रेटिनाइन है या सीआरपी, तो उसकी वजह से भी अगर घुटने में है तो घुटनों में भी और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कभी कहीं पे भी हो सकता है गॉट, जिसको कहते हैं गठिया, तो घुटनों में भी आ जाता है, तो उससे भी घुटने जाम हो जाते हैं। फिर होती है साइनल फ्लूइड का सूख जाना, जो उसके अंदर की ग्रीसिंग होती है घुटनों की, अगर वो सूख जाती है तब भी घुटने चिपक जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्चर का फिर होती है एक चीज़ कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है जिसमें मसल्स, जैसे ये घुटने का हिस्सा है, तो इसमें क्या होगा, मसल्स अगर आपकी सिकुड़ गई है, टाइट हो गई है, श्रिंक हो गई है, मसल्स का जो एक शेप था वो डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया, मसल्स की लचीलापन कम हो गया, तो तब भी घुटना स्टिफ हो जाता है, यानी जकड़ जाता है, ठीक है। अब मसल्स का स्टिफ होना मतलब मसल्स क्यों सिकुड़ जाती है, मसल्स क्यों छोटी हो जाती है, मसल्स या टेंडन्स। अगर मसल्स को सही से नरिशमेंट ना मिले, ठीक है, जितना घी तेल जो बॉडी को चाहिए तो वो अगर आपने नहीं दे रखा है, और ये होता है कि कभी कभी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कि मसल्स की जैसे जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है नमी मसल्स के अंदर का, वो अगर खो गया, यानी ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड शॉर्ट हो रहा है, या फिर ब्लड गाढ़ा होकर चिपक गया है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी जो थायराइड रिलेटेड डिजीज़ होती है तो उनके भी घुटनों में दर्द बना रहता है। डायबिटिक वाले पेशेंट को भी दर्द बन जाता है घुटनों में, क्योंकि अगर शुगर एक्सेस होगी तो इफेक्ट कहाँ आता है, टांगों में, लास्ट में पैरों में, तो घुटनों में भी इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ हो गई। अब बाई चांस आपकी मसल्स ही चोट लग गई और मसल्स फट गई हैं, या उसका लिगामेंट टूट गया है, या फिर आपके टेंडेंस उस जगह के ब्रेक हो गए, तो अगर इस तरह से कोई केस हुआ है तो इंजरी होने की वजह से बाई चांस कभी फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर में क्या होता है, प्लास्टर लगा दिया जाएगा। प्लास्टर लगा दिया जाएगा तो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, तब भी स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। अब मसल्स अगर फट गई हैं, वहाँ की रिपेयरिंग नहीं सही से हो पाई है, बाई चांस टेढ़ी मेढ़ी रिपेयर होगी, जिसका सही पोजीशन था, पोस्चर था, वो नहीं हो पाया, वो अगर बिगड़ गया है या डैमेज हो गया है, तब भी आपकी घुटना जाम हो जाएगा। तो ये जाम होने के इतने सारे कंडीशन होते हैं, उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट होते हैं अलग अलग पेशेंट।
तो आपने समझ लिया है कि कितनी तरह के घुटने जाम होने के रीज़न हो गए। तो इसलिए देखिए हर पेशेंट का कंडीशन अलग है, तो पॉइंट भी अलग होंगे, सब पे सेम पॉइंट अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब जाम होने की वजह से पेन आता है, जो दर्द आता है वो इतना तगड़ा होता है कि लोगों के आंसू निकल जाते हैं रात में, फिर वो सो भी नहीं पाते। कभी कभी रात में भी दर्द होता है, दिन में तो होता ही है कि वो नीचे बैठ नहीं पाते, नीचे बैठ गए तो उठ नहीं पाते हैं, जाम इतना तगड़ा हो जाता है। अगर कुर्सी पे बैठ गए तो तब भी वो लेग्स को हिला नहीं पाते हैं, लेग्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपकी लेग्स का ये जो मूवमेंट है वो भी अगर पूरा रुक गया है तो उसमें क्या होगा, कुछ लोगों का इतना कहते हैं ज़्यादा ना हिलाओ, तो फिर वो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन थोड़ा कभी चेंज करके चलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं। तो देखिए टेढ़ा होना भी ठीक करा जा सकता है, जिनके उनके जो स्ट्रक्चर अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उसका भी आयुर्वेदिक के विषय से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अभी जो कंडीशन है नी की स्टिफनेस की वजह से पेन आना, तो मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता दे रही हूँ ताकि आप लगा करके रिलीफ कर सके। बाकी जो हर पेशेंट के हिसाब से कंडीशन होगी उसके हिसाब से पॉइंट कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट पॉइंट होते हैं। अभी जो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फिलर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशेंट में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन शेडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाती है, तो जब तक के लिए अरेंजमेंट कर लीजिए। आपके पास घर में होता है मेथी दाना, मेथी दाने के लिए यूज़ कर लीजिए। मेथी दाना फेनुग्रीक यूज़ करते हैं, वो दाने तड़के में जो छौके में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। फ़र्क कितना होता है, अगर आपने मेथी दाना लगा रखा है तो दिन में लगा रखा है तो 2-3 बार गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। अगर आप डेली मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो डेली नया मेथी दाना अप्लाई होगा और पुराना हटा दीजिए। अगर बियॉल मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो बियॉल मैग्नेट तो लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। मेटेलिक होती है, हार्ड मेटल की, तो इसे गिरने से कोई मतलब गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉल मैग्नेट लगेगा या फिर मेथी दाना लगेगा, उसके अलावा कलर नहीं लगाइएगा। कलर जिनके नॉलेज है वही लोग कलर लगाइए, क्योंकि हर डिजीज़ और कंडीशन के हिसाब से अलग अलग पॉइंट के अलग अलग कलर होते हैं। अब देखिए लोकेशन समझिएगा। यहाँ मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट है। मिडिल जॉइंट पे इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मिडिल फिंगर में मेरिडियन चलती है वो स्टमक की चलती है। तो मिडिल जॉइंट से स्लाइटली ज़रा सा जैसे ही ऊपर को बढ़ेंगे अपर जॉइंट की तरफ तक पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36 ST 36। इस पॉइंट को इस कंडीशन के हिसाब से टोन कर लीजिए, ये देखिएगा। तो ये टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से वाइट दिखनी चाहिए और जो स्किन पर टच होनी है वो येलो टच होनी है। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ की मूवमेंट रुक गई है और दर्द तगड़ा हो रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा उसको मूवमेंट में लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को कर दिया है टोन करने में वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए साथ में मैंने कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं कराया, मैं साथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेथी दाना अप्लाई करके दिखा दिया, ये बियॉल मैग्नेट लगा के दिखा दिया। जिनके पास बियॉल मैग्नेट वो बियॉल मैग्नेट लगाइए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगाइए। एक एक पॉइंट को 5-5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिए कि जब भी टाइम मिले प्रेशराइज करिएगा और 10 से 12 घंटे लगा करके डेली लगाइए जब तक कि आपकी नी की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो रीज़न है उसके हिसाब से ज़रूर ट्रीटमेंट पता कर लीजिए, क्योंकि हर कंडीशन के हिसाब से पॉइंट अलग अलग डिसाइड होता है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।